आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ने वाले। क्लास 10 का 6 चैप्टर में एक टॉपिक दिया हुआ है ह्यूमन हार्ट। अगर बात किया जाए ह्यूमन हार्ट तो एक बहुत ही एक अजूबा से एक कम नहीं है, अजूबा कहा जा सकता है। क्यों अजूबा कहा जा सकता है? क्योंकि इसका वर्किंग प्रोसेस कैसा होता है इसके बारे में जानेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा कि ये किस प्रकार से काम करता है, इसमें कितने चैम्बर होते हैं, ये कैसे काम करेगा, इसमें क्या होता है, ऑर्टा क्या है, वेना कावा क्या है, ये सब बहुत कुछ इसमें देखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। और ह्यूमन हार्ट जो बोला जाता है, क्या बोला जाता है, जैसे हम लोग टीवी में देखते हैं जो आवाज करता है, क्या सच में वैसा आवाज करता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बिल्कुल भी नहीं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये जो हार्ट बनाते हैं, ये वाला हार्ट, तो ऐसा क्यों बनाया गया जाता है, क्या ऐसा हार्ट होता है? तो भी आंसर होगा बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसा हार्ट क्यों बनाया जाता है? तो ये बताया जा रहा है कि जो फिल्म का जो हार्ट हो या तो फिल्म का जो हार्ट का आवाज आता है वो सिर्फ फिल्म में ही अच्छा लगता है, रियल लाइफ में ऐसा ना होता है ना अच्छा लगता भी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं कि ह्यूमन हार्ट कैसे फंक्शन करता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक बार यहाँ जो डायग्राम जो दिया गया है इसके बारे में, इसका ऑर्गन्स के बारे में जान लेते हैं। तो हार्ट का जो ह्यूमन हार्ट जो है 4 भाग में बांटा गया है। ह्यूमन हार्ट को कितने भाग में बांटा गया है? 4 भाग में बांटा गया है। राइट आर्ट्रियम, जो ये जो है राइट आर्ट्रियम है, राइट वेंट्रिकल, ये जो है लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए क्या होता है, जब आप लोग बोलिएगा कि अच्छा ये राइट आर्ट्रियम कैसे हो सकता है, हम लोग का हाथ क्या होता है, राइट में है, लेकिन आप सीधा खड़ा हो जाइए तो क्या होगा, अगर हार्ट यहाँ पर है तो राइट आर्ट्रियम किधर होना चाहिए, राइट हैंड तरफ होना चाहिए कि नहीं। लेकिन जब डायग्राम आप बनाते हैं सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहीं पर होता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, जो हार्ट रहेगा तो हम लोग क्या रहेंगे, सीधा इस प्रकार से हैं, तो राइट आर्ट्रियम राइट हैंड तरफ होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लेफ्ट आर्ट्रियम लेफ्ट तरफ होना चाहिए नहीं होना चाहिए, राइट वेंट्रिकल राइट हैंड तरफ होना चाहिए ना। तो उसी प्रकार से क्या बताया गया है कि राइट वेंट्रिकल किधर होगा, राइट हैंड की तरफ होगा, और क्या होता है लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट हैंड की तरफ होगा। अब यहाँ पर देखिए बताया गया क्या होता है कि ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर होता है। कितना चैम्बर होता है? 4 चैम्बर। ये पहला चैम्बर हुआ, ये दूसरा चैम्बर, ये तीसरा चैम्बर, और ये ये तीसरा चैम्बर है और ये चौथा चैम्बर है। अब यहाँ पर बताया गया है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है कि ह्यूमन हार्ट जो रहता है आदमी का फिस्ट के बराबर होता है। कितना बराबर होता है? आदमी का एक फिस्ट के बराबर होता है। एक छोटा बच्चा रहता है, छोटा सा हाथ रहता है, उसका हार्ट भी उतना ही रहता है। तो हम लोग का हार्ट कितना है? एक फिस्ट के बराबर होगा। ये तो हुआ ये बात। अब क्या बताया जा रहा है कि ह्यूमन हार्ट जो रहता है, ठीक है, हमारे बॉडी में कितना खून रहता है? तो इसका आंसर होगा 4 से 5 लीटर हमारे बॉडी में ब्लड रहता है। एक और क्वेश्चन आता है कि ये एक दिन में ह्यूमन हार्ट जो रहता है कितना ब्लड को प्यूरिफाई कर देता है? तो क्या बताया गया कि ह्यूमन हार्ट हर पर डे कितना ये ब्लड प्यूरिफाई करता है? तो 1 लाख लीटर, मतलब कितना होगा ये 20,000 गैलन ब्लड को क्या करता है? प्यूरिफाई करता है। और इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं तो क्या होता है, हार्ट जो रहता है ह्यूमन हार्ट कितना बार धड़कता है? 1 मिनट में 72 टाइम्स होता है। ये ह्यूमन हार्ट क्या है, किसके द्वारा, मतलब क्या होता है, नॉर्मल आदमी रहेगा उसका बताया जा रहा है, लेकिन जो बुजुर्ग हो गया, बूढ़ा हो गया है, तो क्या 72 टाइम्स होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो इसका क्या होगा, बहुत ही कम हो जाता है, 50 से 60, और बुजुर्ग हो जाएगा तो क्या होता है 40 से 50 तक भी हो जाता है। लेकिन अगर क्या होता है एक छोटा बच्चा रहेगा तो उसमें ब्लड का तो बहुत तेजी से मूव करता है, तो उसका उसका हार्ट जो रहेगा कितना बार ये हार्ट बीट करेगा? तो इसका आंसर होगा तो क्या होता है, ये 72 टाइम्स नहीं, ये 100 के भी ऊपर चला जाता है। ये डिपेंड करता है कि कितना छोटा बच्चा है। ठीक है, तो क्या होता है जितना जरूरत रहता है उसके अनुसार से ये हार्ट ह्यूमन जो रहता है ये पंप करता है। अब ये तो जानकारी हो गया, नॉर्मल जानकारी। तो क्या क्या बताया गया था, इसका साइज कितना होता है, एक फिस्ट के बराबर होता है, कितना प्यूरिफाई करेगा तो 1 लाख लीटर, और उसके साथ साथ क्या बताया गया, अगर गैलन में जाना है तो 20,000 गैलन ये क्या करता है, प्यूरिफाई करता है। अब इसमें क्या बताया गया कि कितना टाइम से ये हार्ट बीट करता है, तो 72 टाइम्स ये हार्ट बीट करता है। अब यहाँ पर बात करते हैं इसका कितना चैम्बर होता है, तो 4 चैम्बर होता है। अब आपके मन में आ रहा होगा क्या सभी जीव जंतु में क्या 4 चैम्बर होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं, सभी जीव जंतु में 4 चैम्बर नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे जानवर रहते हैं जिसमें 3 चैम्बर होता है, कोई जानवर में तो 2 ही चैम्बर होता है। सबसे ज्यादा
किसका हार्ट में चैम्बर होता है? तो इसका आंसर होगा ऑक्टोपस। कितना? तो 8। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या बताया जा रहा है कि जो ब्लड हम लोग का जो पढ़ रहे हैं ब्लड के से जुड़ा हुआ ही है। तो ब्लड जो रहता है मतलब हम लोग कौन सा ब्लडेड में आते हैं? कोल्ड ब्लडेड आते हैं या क्या होता है? वार्म ब्लडेड। तो हम लोग कौन सा जानवर है? वार्म ब्लडेड। अब जानवर हैं तो सच में जानवर है, हम लोग एनिमल में ही आते हैं। ठीक है, हम लोग प्लांट तो नहीं ना है, दो ही भाग तो होता है, प्लांट या एनिमल। तो हम लोग क्या में आते हैं? एनिमल में आते हैं। तो हम लोग क्या हैं? वार्म ब्लडेड एनिमल हैं। ठीक है, अब आपके मन में आ रहा होगा, जो सामने बैठे हो आप लोग बोलेगा कि नहीं एनिमल तो हम नहीं बोलेंगे सर, आप हो सकते हैं, हम लोग नहीं एनिमल हैं। लेकिन क्या होता है, सभी को क्या है? एनिमल में ही आएगा। ठीक है, तो ये तो क्या होगा, ये ओवरव्यू हम लोग देख चुके हैं कि हार्ट कैसा काम करता है, क्या काम करता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जानकारी लिए हैं। अब आगे देखते हैं कि कैसे ये काम करता है। अब यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग कि यहाँ पर सब जो निकला हुआ नहीं, पाइप निकला हुआ, इसका नाम क्या है? वेना कावा है। ठीक है, ये वेन है। ठीक है, और क्या होता है? ये ऑर्टा है। अब सिंपल सा देखिए बात, इसमें आपको ज्यादा समझ में आ भी नहीं रहा होगा। देखिए इसका क्या होता है, इसी का जस्ट नीचे दिया हुआ है कलरफुल हार्ट लगाया गया है, उसमें साफ साफ आप लोग देख सकते हैं कि वेन क्या है, वे जो ब्लू कलर से जो डिनोट किया गया है वो क्या है? वेन है। और जो क्या है रेड कलर से दिखाया गया है वो आर्टरी है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि वेन क्या है और ये आर्टरी क्या है। तो अब यहाँ से स्टार्ट होता है ह्यूमन हार्ट का ये जर्नी। आप लोग चलिए हृदय में खो जाइए। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। वेन का काम क्या होता है? जो ब्लड पूरे बॉडी से ब्लड ला करके कहां पहुंचाएगा? हार्ट में पहुंचाएगा, उसी को कहा जाता है वेन। क्या कहा जाएगा? वेन। और जब क्या होता है, जो ब्लड हार्ट से ले जाएगा, कहीं भी ले जाएगा, मतलब हार्ट से जब निकलेगा उसको क्या कहा जाएगा? आर्टरी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? आर्टरी। मतलब खून जो ब्लड जो रहता है, दो पाइप हमारे बॉडी में जाता है, एगो आने के लिए, एगो जाने के लिए। ऐसे भी आप लोग रोड में देखते होंगे, क्या होता है, रोड जो रहता है दो भाग में बटा हुआ रहता है, एगो क्या होता है जाने के लिए रहता है, एगो आने के लिए रहता है। रोड में ऐसा दिखे ना, तो क्या होता है सेम इसमें भी हमारे हार्ट में भी क्या होता है, दो गो नस होता है। ठीक है, एगो क्या होता है हार्ट में आने के लिए और एगो हार्ट में जाने के लिए। तो अब यहाँ पर बात किया जा रहा है कि अच्छा हमारे हार्ट में क्या होता है, क्यों ब्लड, कोई भी ब्लड जो रहता है क्यों आता है, आखिर क्या करने आता है। अब यहाँ से क्या होता है, अब यहाँ से बाहर क्यों जाता है, आखिर ये किस काम के लिए यहाँ पर आता है, क्या कुछ काम धाम यहाँ करता है कि खाली आता है जाता है। तो इसके बारे में अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या होता है कि ह्यूमन हार्ट कैसे काम करता है, आदमी का जो हार्ट जो है कैसे काम करेगा, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जो फर्स्ट चैम्बर में जो ब्लड रहता है वो कहाँ से आएगा, पूरे बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो रहेगा कहाँ पर आएगा, पहला चैम्बर में आएगा। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, तो यहाँ पर लिखा जा रहा है डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, एक ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन का मात्रा कम हो गया है। ठीक है, जब ऑक्सीजन का मात्रा जिसमें कम हो गया है तो उसी को कहा जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाएगा। यानी कि क्या होता है, मतलब ब्लड जो है जिसमें ऑक्सीजन का मात्रा कम हो गया है तो इसका मतलब क्या होगा, वो ब्लड जो है दूसरी जगह ट्रांसफर करने लायक नहीं रहेगा, तो उसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो ये क्या करता है, एगो जो वेन जो है, ठीक है, सबको पकड़ करके, जिसके पास क्या आता है ऑक्सीजन का मात्रा कम हो गया है तो उसको पकड़ करके क्या लाता है, ला करके पहले का चैम्बर में ला करके रख देता है। ठीक है, तो इसी को कहा गया है फर्स्ट चैम्बर। तो फर्स्ट चैम्बर में क्या होता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ला करके रखा जाता है। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, फर्स्ट चैम्बर में हो गया। किसके द्वारा किया जाता है, तो वेन के द्वारा। उसका नाम क्या है, वेना कावा। क्या नाम है, वेना कावा नाम है। ठीक है, वेना कावा वेन, जो पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला करके यहाँ पर रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, ये फर्स्ट चैम्बर से कहाँ जाएगा, सेकेंड चैम्बर में जाएगा। अब यहाँ पर इसका रास्ता भी गजब का बनाया गया, एकदम झक्कास बनाया गया। कैसे, क्योंकि क्या होता है ऊपर से तो नीचे चला जाता है। ठीक है, सेकेंड चैम्बर में चला जाएगा, लेकिन क्या होता है जब नीचे से जाएगा ना तो ऊपर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये देखिए क्या होता है, ये एक दूसरे से क्या कर देता है, बंद कर देता है। अब देखिए क्या होता है, ये इस प्रकार से होता है। ठीक है, इस प्रकार से होता है, ऊपर से नीचे तो आराम से गिर जाता है, लेकिन जैसे ऊपर से जब प्रेशर दिया जाएगा तो क्या होगा, ये पैक हो जाता है। ठीक है, एक दूसरे पर इस प्रकार से होगा, ऊपर नहीं जा पाता है। तो ये क्या होता है, बहुत ही झकास बनाया हुआ है। तो ये क्या हो गया, ये सेकेंड चैम्बर होता है। तो फर्स्ट चैम्बर से कहाँ जाएगा, ऊपर से नीचे जाएगा। अब यहाँ पर बात किया जा रहा है कि जो ब्लड यहाँ पर आता है, कितना का स्पीड में ब्लड आता है,
तो स्पीड के बारे में जानना है, तो जो ब्लड यहाँ पर आता है उसका स्पीड होता है 80 किलोमीटर पर आवर। कितना का स्पीड होता है? 80 का, ठीक है। 80 का स्पीड से यहाँ पर ब्लड आएगा। अब ये क्या होता है, इसके बाद जस्ट जो कहाँ जाएगा, सेकेंड चेंबर में जाएगा। सेकेंड चेंबर में सेकेंड चेंबर के बाद क्या होता है, अब यहाँ से क्या होता है, फिर से क्या होता है, ये पंप करेगा। क्या करेगा? पंप करेगा। तो यहाँ से क्या होता है, फिर बाहर निकलना शुरू होगा। अब यहाँ पर बात आ रहा है, सुनिए एक बात, हार्ट पर अपना हाथ पर हार्ट पर रखिए, ठीक है, और यहाँ पर सुनिएगा क्या होता है, जो आवाज़ जो हो रहा है, क्या जैसा फिल्म में होता है धक 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 ऐसा होता है, क्या वैसा सुनाई दे रहा है? क्या बिल्कुल भी नहीं। एक बार थोड़ा जोर से सुनाई दे रहा है, लेकिन क्या होता है, ऐसा सुनाई दे रहा है जैसे मशीन चल रहा होगा, ऐसा सुनाई दे रहा है। तो ये क्या होता है, एक प्रकार की मशीन है। कभी ये पंप करता है तो नीचे लग जाएगा, ये पंप करेगा तो आगे बढ़ेगा। मतलब क्या होता है, ये मशीन क्या होता है, ये आवाज़ करते रहता है, ऐसा नहीं जैसा कि आप लोग फिल्म में सुनते होंगे, ठीक है। तो वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अब यहाँ पर देखते हैं आगे, जैसे यहाँ से क्या होता है, जैसे यहाँ से ब्लड बाहर जाएगा तो उसको क्या कहा जाएगा, किसके द्वारा जाएगा? आर्टरी। देखिए सबसे पहले याद रखिए क्या बताया गया था कि वेन से के द्वारा क्या होता है, ब्लड यहाँ पर आएगा, लेकिन जैसे ब्लड हार्ट से जाएगा तो किसके द्वारा जाएगा? आर्टरी से। अब क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि सेकेंड चैम्बर से किसके द्वारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है? तो डीऑक्सीजनेटेड याद रहेगा, तो इससे मत समझ लीजिएगा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो वेन के द्वारा ही आएगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से भी निकलता है, लेकिन जैसे ही हार्ट से निकलेगा वो आर्टरी के द्वारा ही जाएगा, और हार्ट में जो लाएगा वो वेन के द्वारा ही लाएगा, और हार्ट से जो निकलेगा वो आर्टरी के द्वारा ही लेके जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। नाम क्या है, जो सेकेंड चैम्बर से जो ब्लड जो बाहर निकलता है किसके द्वारा निकलता है? पल्मोनरी आर्टरी। अब यहाँ जैसे देखिएगा ना, ये यहाँ से जो रास्ता गया ये दो रास्ता में बट गया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि दो रास्ता में बट गया, कहाँ दो जा रहा है? तो देखिए इसको कहाँ जा रहा है, तो इसके बारे में आपको बताया जा रहा है। तो अभी तक हम लोग पढ़ चुके कि यहाँ से ब्लड पंप किया, क्या हुआ था, पंप किया तो यहाँ से ब्लड निकला। जैसे ही यहाँ से ब्लड निकला तब इस फिगर में आ जाइए कि देखिए ये क्या पहला चैम्बर था, दूसरा का चैम्बर था, ये तीसरा का, ये चौथा चैम्बर। सेकेंड से जैसे ही यहाँ से ब्लड निकला तो ये देखिए एक रास्ता यहाँ पर जाता है, कहाँ पर जाता है? लंग्स के पास। ये भी कहाँ जाता है? लंग्स के पास। लंग्स में जाके काम करेगा, बैठ के गपियाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हम लोग सांस लेते हैं, जब सांस लेंगे तो क्या होगा, ये क्या होता है, इसमें अल्वोली रहता है, जिसके बारे में पिछले क्लास में बता दिया गया है। तो क्या होता है, वो ऑक्सीजन को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। और यहीं पर क्या कौन ड्यूटी किसका लगा हुआ है? हेमोग्लोबिन का ड्यूटी यहीं पर लगा हुआ रहता है, ठीक है। कहाँ पर? यहाँ पर। जो क्या करता है, हेमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन इससे लेगा, लंग से लेगा, ठीक है, और क्या होगा, तुरंत लाके किसको दे देगा? ब्लड को देगा, ठीक है। मतलब ब्लड जो रहता है ये क्या करता है, ये इधर से पार होते जाएगा, मान लेते इस प्रकार से पार होते है। और यहाँ पर कौन ड्यूटी पर कौन लगा हुआ है? हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन क्या करेगा, लंग से क्या लेगा? ऑक्सीजन लेगा, और ऑक्सीजन क्या होता है, इससे क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ ले जाके छोड़ देगा, और यहाँ से ऑक्सीजन ला करके यहाँ पर इसको दे देगा, और इसी प्रकार से ऑक्सीजन को लेते हुए आगे बढ़ते चला जाएगा। और आगे बढ़ करके कहाँ जाएगा, समझ में आया कि एक बार फिर से बताया जाए? तो एक बार फिर से सुन लीजिए। जैसे देखिए क्या है, ये हार्ट है, सेकेंड चैम्बर से क्या होता है, ब्लड निकला, ये इधर भी निकल रहा है, ठीक है, इधर भी जा रहा है। तो ये क्या हो गया, ये हार्ट के पास जा रहा है, ये दूसरा का हार्ट के पास जा रहा है, और यहाँ पर कौन ड्यूटी में लगा हुआ है? हेमोग्लोबिन। तो हेमोग्लोबिन क्या करता है कि यहाँ से क्या करता है, ये ऑक्सीजन यहाँ से लंग से लेता है और ला करके किसको देगा? ब्लड को देगा। और ब्लड के पास पहले से क्या मौजूद है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसको लेके जाएगा तब तो इसके पास खाली होगा ना। मतलब यहाँ से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाकर किसको दे दिया कि ले चाचा जी, ठीक है, कौन? लंग्स को। और लंग्स बोलता है कि ओए बेटवा इसको भी लेते जाओ। तो क्या होता है, ऑक्सीजन को इसको दे देगा, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से क्या होगा, ट्रांसफर करता है। ट्रांसफर करने का काम किसका है? हेमोग्लोबिन का काम करता है, ठीक है। जैसे इसका भी एग्जांपल समझ सकते हैं बैंक में, ठीक है। तो बैंक में क्या होता है, एक स्टाफ बैठा हुआ रहता है, आप पैसा लेके जाते हैं, तो लेके जाते क्या होता है, काम करने वाला कौन है, यानी कि पैसा जाके दे रहे हैं, तो वहाँ क्या होता है, जो कैसे रहता है पैसा लेता है जाके जमा कर देता है,
ठीक है। लेकिन क्या होता है, जिसको निकालना रहता है वो भी कहाँ जाता है, वही तो कैशियर के पास जाता है, और वो क्या करेगा, वहां से पैसा लेगा। ये कौन काम कर रहा है, कैशियर के जैसा कौन काम कर रहा है, हेमोग्लोबिन काम कर रहा है। इसको जमा करना है, जाके कार्बन डाइऑक्साइड जमा करेगा और वहां से क्या लेगा, ऑक्सीजन लेगा और यहाँ से चलते बनेगा। अब इसके बाद देखिए क्या होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, जब यहाँ से ऑक्सीजन ले लिया, बोले क्या होता है, पूरा एनर्जी में एकदम पूरा एनर्जी हो गया, ठीक है, एनर्जेटिक हो गया। ये काम इसमें भी हो रहा है, ये भी हार्ट से हो रहा है, ठीक है। यहाँ भी हेमोग्लोबिन पूरा ड्यूटी में लगा हुआ है, पूरा दिन हो रहा तो काम कर रहे हैं लोग, ठीक है। और ये कहाँ जाएगा, इसके बाद ये लेकर के ये लोग ब्लड लेकर कहाँ जाएगा, तीसरा चैम्बर में पहुँच जाता है। कहाँ पहुँचेगा, थर्ड चैम्बर में पहुँचेगा। अब यहाँ पर देखिएगा थर्ड चैम्बर में जो रहता है, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, पल्मोनरी वेन, मतलब क्या होता है, जो ब्लड आ रहा है, मतलब फिर से यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। यहीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता भी है कि क्या होता है, कौन सा ऐसा वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है। तो पल्मोनरी वेन कहाँ लेके जा रहा है, थर्ड चैम्बर में। अब कुछ समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, यानी कि क्या होता है, जो खून उधर से लाएगा वेन कहलाएगा, यानी कि कौन सा चैम्बर में ला रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड देखिए कौन ला रहा है, यहाँ पर पल्मोनरी वेन ला रहा है, और ले जाके कहाँ पर छोड़ देगा, तीसरा में ले जाके छोड़ देगा कि ले चाचा जी अपना, तुम अपना काम करो, मेरा ड्यूटी पूरा हुआ, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है, जो ब्लड जो रहेगा, ब्लड कहाँ का, ये थोड़ा पंप करेगा तो कहाँ पिचक के कहाँ चल जाएगा, नीचे घुस जाएगा, ठीक है। कहाँ पर आएगा, फोर्थ चैम्बर में आएगा, ठीक है। और फोर्थ चैम्बर थोड़ा ध्यान से देखिए, एकदम चौड़ा है, मोटा भी है, ठीक है, और ये सबसे छोटा भी होता है, छोटा है लेकिन क्या होता है, इसका बड़ा ही काम का चीज है, ठीक है। अब क्या होता है, सबसे मोटा अगर चैम्बर होता है तो फोर्थ चैम्बर है, सबसे छोटा चैम्बर है तो फोर्थ चैम्बर है, और यही जोर से जब पंप करता है तो यहाँ से क्या होता है, ऑर्टा की तरफ से देखिए ऊपर दिख रहा है यहाँ पर ऑर्टा, तो इसी के द्वारा यहाँ से जुड़ा हुआ है। तो ये क्या होता है, इसी से एकदम क्या होता है, पूरा फुल स्पीड में, कितना का स्पीड में, 120, ठीक है। तो 120 का स्पीड में यहीं से बाहर निकलना शुरू हो जाता है, और पूरे बॉडी में क्या होता है, ये ऑर्टा जो है, जो हार्ट से जो मेन जो पाइप निकला हुआ ना, उसी को ऑर्टा कहा गया। और इसके बाद क्या होता है, पूरे बॉडी में ये मूव करना शुरू कर देता है। तो अब यहाँ पर बात देखिए, 80 का स्पीड से यहाँ पर आ रहा है, और क्या होता है, यहाँ से जो निकलता है 120 का स्पीड से। अब कुछ याद आ रहा है, फिग्नोमैनोमीटर जो है, फिग्नोमैनोमीटर, तो उसमें क्या होता है, ब्लड प्रेशर को नापा जाता है। तो ब्लड प्रेशर में क्या होता है, नॉर्मल आदमी का ब्लड प्रेशर कितना रहता है, तो 180, ठीक है। यानी कि 120 क्या होता है, मतलब ऊपरी वाला यानी कि जाने वाला ब्लड कितना है, 120, और सबसे कम कितना रहेगा, 80। अगर यही बोला जाता है कि 120 से ज़्यादा है तो बोला जाएगा क्या, डॉक्टर साहब बोलेंगे कि क्या होता है, तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई है, यानी कि क्या होता है, स्पीड जो निकल रहा है तो 120 से भी ज़्यादा स्पीड से निकल रहा है। अगर वहीं पर क्या होता है, 80 से कम आएगा तो क्या बोला जाएगा, लो ब्लड प्रेशर। यानी कि लो ब्लड प्रेशर कहने का मतलब क्या होगा, यानी कि जो ब्लड जो यहाँ पर आ रहा है बहुत धीरे धीरे आ रहा है, ठीक है। जब धीरे धीरे खून आएगा, तो जब इसके पास खून कम आएगा, यहाँ भी खून कम आएगा, तो ये भी खून कम प्यूरिफाई करने के लिए भेजेगा, कम भेजेगा ना। जब ये कम खून प्यूरिफाई करने के लिए भेजेगा तो इसके पास भी कम ही ना खून आएगा, यानी कि ब्लड का जब कम ही रहेगा, उतना ज़्यादा प्यूरिफाई नहीं होगा, तो चक्कर खा के नहीं गिरिएगा, क्या हो गया, चक्कर खा के गिर जाइएगा। तो इसमें क्या होता है, लो ब्लड प्रेशर रहेगा तो चक्कर खा के गिरिएगा, और जब हाई ब्लड प्रेशर रहेगा तो तुरंत बात पर बमक जाइएगा कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। तो क्या होगा, ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर भी नहीं रखना है, ज़्यादा लो ब्लड प्रेशर नहीं। ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है तो उसके लिए क्या बोला जाए कि तेल मसाला वाला चीज़ को नहीं खाना है, ठीक है। तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। और जिसके पास क्या होता है, जिसका कम है, लो ब्लड प्रेशर लो है, तो उसके लिए क्या बोला जाए कि तेल मसाला आप चाँप के खाइए, मुर्गा मछली सब कुछ खाइए, तो क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर अपने आप ठीक हो जाएगा। नमक इसमें मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो क्या होता है, ये नॉर्मल आदमी का ब्लड प्रेशर का ये रहता है 120/80 है, ठीक है। तो ह्यूमन हार्ट कैसे काम करता है, तो इसके बारे में आप लोग जान चुके। अब यहाँ पर जो बात करते हैं, जो हार्ट का जो आवाज़ जो रहता है, ये दो प्रकार का होता है, एक होता है लब, दूसरा होता है डब, ठीक है। कौन सा लब, ये वाला लब का बात नहीं किया जा रहा है, ये सिर्फ क्या होता है, फिल्मों में होता है, ठीक है। रियल में होता है क्या, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। रियल में तो ऐसा होता है, अब बोलेगा अब हार्ट बना के दीजिएगा किसी को, ठीक है, हार्ट बना के दीजिएगा, ऐसा होला, देखिएगा ये क्या है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, इसको बनाएगा बड़ा खुश के, हाँ हार्ट मिला है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, ये नहीं। तो अब यहाँ पर देखिए क्या होता है,
तो अब यहाँ पर देखिए क्या बात आ रहा है कि इसका आवाज होता है लब डब। तो यानी कि क्या होता है, इस चैम्बर से इस चैम्बर से इस चैम्बर से जो आवाज निकलता है लब, मतलब हल्का आवाज निकलता है, ठीक है। और क्या होता है, ये जो रहता है विस्फोट कर देता है डब। क्या होता है, ये जो ज्यादा आवाज जो आता है फोर्थ चैम्बर से आता है। यानी कि क्या होता है, यहाँ पर दो प्रकार का आवाज है, लब डब, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनिएगा। अब क्या होता है, आराम से क्या होता है, हार्ट पर हाथ रख लीजिए, जहां पर चारों तरफ से क्या होगा, शांत रहे। उसके बाद सुनिएगा तो क्या होगा, जो छोटा मतलब क्या होता है, कम आवाज जो आएगा लव साउंड है। यानी कि क्या होता है, ये फर्स्ट सेकेंड और थर्ड चैम्बर से आ रहा है, जबकि जो जोर से जो आवाज आ रहा है फोर्थ चैम्बर से, यहीं से जो पंप करता है तो क्या होता है, पूरे बॉडी में हम लोग का शरीर में पहुंचता है। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, हार्ट जो है, ठीक है, ऊपर की ओर क्या होता है, बहुत तेजी से पंप करता है। अब आपके मन में आ रहा कि 120 का स्पीड कुछ ज्यादा नहीं हो जा रहा है सर? तो कुछ ज्यादा नहीं है, देखिए बता रहे हैं। हार्ट का स्पीड अगर इससे कम रहेगा तो हमारे ब्रेन में ब्लड नहीं पहुंच पाएगा। जब हमारे ब्रेन में ब्लड नहीं पहुंचेगा तो हम लोग चक्कर खा के तुरंत गिरेंगे। कभी कभी क्या होता है, माथा बहुत ही ज़्यादा दर्द करता है। पता है क्यों? माथा बहुत ही ज़्यादा दर्द करने के पीछे कारण क्या है, ब्रेन में क्या होता है, ब्लड जो नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण क्या होता है, ऑक्सीजन का कमी हो जाता है। जब ऑक्सीजन का कमी होता है तो पहले तो क्या बोलता है, मतलब ये मतलब एक तरह से क्या होता है, सिम्टम देता है, मतलब इशारा करता है कि बाबू देखो कम हो रहा है, मतलब दर्द करवाएगा, ठीक है। तो दर्द करवाएगा तो हम लोग रेस्ट करेंगे। जब रेस्ट करेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन का मात्रा मेंटेन रहेगा। लेकिन क्या होता है, माथा दर्द करते रहेगा, उसके बाद भी हम लोग क्या कहते हैं कि नहीं दर्द करेगा, क्या दिक्कत है, और ज़्यादा तेज बनेंगे तो एक बार क्या कहता है, पटक देता है। मतलब पटकने क्या आता है, करने का मतलब हाँ, मतलब क्या आता है, बेहोश हो जाते हैं, तो क्या आता है, बोलते हैं ना कि फिट मार दिया है। तो यही सब कारण होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ह्यूमन हार्ट कैसे काम करता है, तो इसके इस प्रकार से काम करता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, जो ब्लड यहाँ पर हार्ट में आएगा वो वेन के द्वारा, और हार्ट से जो निकलेगा आर्टरी के द्वारा। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो अब यहाँ पर सुनिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि हार्ट में किसके द्वारा ब्लड आता है। तो मेन जो रहा है इसमें क्या होता है, वेना कावा वेन, ठीक है, ये वेन के द्वारा होता है। अब सेकेंड क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कोई ऐसा भी वेन है क्या, मतलब कोई भी ऐसा भी कुछ है क्या जो क्या होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड यहां से ले जाता है, ठीक है, मतलब कोई ऐसा आर्टरी है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा आर्टरी है जो क्या होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ले जाता है। तो क्या होगा, तो पल्मोनरी आर्टरी सेकेंड से, यानी कि ब्लड हार्ट से जो भी यहाँ से क्या होता है ब्लड निकलेगा वो क्या होगा, आर्टरी के द्वारा निकलेगा, और जो वहां से आएगा किसके द्वारा आएगा, वेन के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पर बात किया जा रहा है कि क्या होता है, वेन को जब भी आप डायग्राम जब बनाइएगा तो वेन को क्या हमेशा ब्लू कलर से डिनोट कीजिएगा, जबकि क्या होता है आर्टरी को रेड कलर से। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ह्यूमन हार्ट में सबसे ज्यादा मोटा मसल कौन सा होता है। तो सबसे ज्यादा मोटा मसल कौन सा होता है, फोर्थ चैम्बर में जो यहाँ पर दिख रहा है सेप्टम, यही सबसे मोटा मसल होता है। अब क्वेश्चन पूछाएगा सबसे पतला मसल कौन सा होता है, तो फर्स्ट चैम्बर का पतला, बहुत ही पतला मसल होता है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि सबसे मोटा वेन कौन सा है, या तो आर्टरी कौन सा है, मतलब ब्लड सर्कुलेशन करने वाला नसवा सबसे मोटा नस कौन सा है, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑर्टा होगा। कौन सा है, सबसे मोटा क्या होता है, यही होता है, ऑर्टा होता है। और पतला नस कौन सा होता है, वेन का होता है। मतलब क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाएगा कि कौन सा क्या होता है, ब्लड का कौन सा ऐसा नर्व्स है जो बहुत ही थिन होता है। तो थिन नर्व्स कौन सा होगा, वेन। कौन सा होगा, वेन। जबकि क्या होगा, आर्टरी जो रहता है वेन के अपेक्षा थोड़ा मोटा होता है। और सबसे मोटा कौन सा होगा, तो सबसे मोटा ऑर्टा होगा। अच्छा सर, ये तो क्या होगा, ह्यूमन हार्ट हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे जीव जंतु रहते हैं जिसका हार्ट जो रहता है या तो 3 चैम्बर का रहता है या तो 2 चैम्बर का रहता है, और 4 चैम्बर से ज्यादा सिर्फ एक जीव है जो ऑक्टोपस है, जिसका कितना चैम्बर रहता है, 8 चैम्बर रहता है। तो अब यहाँ पर कुछ कुछ ऐसे जीव के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे एम्फीबियन का बात किया जा रहा है। एम्फीबियन किसको कहा जाता है, एक ऐसा जीव जो पानी में रहता है और जो जमीन पर भी रह सकता है। ऐसे जीव को क्या कहा जाता है, एम्फीबियन कहा जाता है। एम्फीबियन जनरली क्या होता है, कोल्ड ब्लडेड रहता है। जैसे क्या होगा, फ्रॉग हो गया, स्नेक हो गया, तो ये सब क्या है, एम्फीबियन है, ठीक है। तो एम्फीबियन का हार्ट कितने चैम्बर में बटा हुआ रहता है, 3 चैम्बर में बटा हुआ रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, अगर बोला जाएगा कि फ्रॉग का कितना चैम्बर रहता है, तो क्या एक एक आदमी का एक एक जीव का याद रखने की जरूरत है क्या, नहीं। एम्फीबियन का कितना चैम्बर रहता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट रहता है।
अब यहाँ पर बात किया जा रहा है, जब फिश का बात करेंगे, क्या फिश में भी हार्ट होता है क्या? तो बिल्कुल हार्ट होता है, होगा ही। तो क्या होता है, फिश का कितना हार्ट रहता है? तो 2 हार्ट, 2 चैम्बर्ड हार्ट रहता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट रहेगा, तो आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर ये कैसे काम करता होगा। 3 गो में भी समझ में आ रहा है कि पहला में आया होगा, दूसरा का में क्या हो गया, डायरेक्ट लंग्स के पास भेज दिया होगा, और तीसरा का में क्या हो गया, यहाँ गया होगा और यहाँ पर पंप कर दिया। 3 चैम्बर्ड में ऐसी होता है। अगर नहीं समझ में आते एक बार फिर से देख लीजिए। 3 चैम्बर्ड जो हार्ट जो रहेगा इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। ये 3 भाग में बांट दे रहा है, पहला, दूसरा, ये तीसरा। देखिए क्या होता है, पहला में आकर के क्या होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड जमा हो गया, और ये कहाँ भेजेगा, यहीं से डायरेक्ट, यहीं से कहाँ भेजेगा, लंग्स के पास भेजेगा। लंग्स से क्या लेकर के आया, ऑक्सीजन लेकर के आया, कहाँ पर चला गया, सेकेंड में, ठीक है। कहाँ जाएगा, सेकेंड में जाएगा, और सेकेंड कहाँ भेजेगा, इसको थर्ड में भेजेगा, और थर्ड जो पंप करेगा तो पूरे बॉडी में जाएगा। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, 3 चैम्बर्ड जीव के बारे में बताया गया। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि 2 चैम्बर्ड जिसका रहेगा, जैसे फिश, तो उसका सर्कुलेशन कैसे होगा, तो इसके बारे में आप समझ लीजिए। देखिए कैसे होगा, तो यहाँ पर ऊपर बताया जा रहा है। जैसे मान लेते हैं ये क्या है, फिश है, अब यहाँ पर क्या होता है, इस जगह क्या होता है, गिल्स होता है, क्या होता है, गिल्स होता है। तो यहाँ पर इसको लिख दिया जा रहा है गिल्स। अब इसका हार्ट होगा, तो हार्ट क्या होगा, यहाँ पर सपोज करते हैं क्या है, ये हार्ट है। इसका कितना चैम्बर होता है, 2 चैम्बर होता है। कितना चैम्बर होगा, 2 चैम्बर। पहला में क्या होता है, ब्लड कहाँ लाया गया, यहाँ पर लाया गया, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो जो ब्लड लाता है उसको वेन कहा जाता है। तो ब्लड कहाँ लाया, फर्स्ट चैम्बर में लाया। और इसके बाद क्या होता है, यहाँ सेकेंड के बाद जो रहता है, यहाँ से यहाँ इसको भेजा जाएगा, और इसके बाद जो भेजा जाएगा, कहाँ भेजा जाएगा, गिल्स। और गिल्स क्या करता है, फिर से जाके हार्ट को नहीं पहुंचाता है, इस सीधे क्या तो पूरे बॉडी को पहुंचा देता है। यानी कि यहाँ पर 2 ही यहाँ पर हार्ट होता है, ठीक है, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। समझ में आया? तो पहला में क्या लाया गया, यहाँ पर जमा किया गया, और ये किसको भेज दिया गया, सेकेंड को भेजा। और सेकेंड कहाँ भेज रहा था, ऑक्सीनेटेड के लिए, और यहाँ पर ऑक्सीनेटेड होते गया और पूरे बॉडी में पहुंचा दिया। इसीलिए बोला जाता है इसको सिंगल ब्लडेड, ठीक है। मतलब क्या होगा, इसको सिंगल, मतलब इसमें क्या होता है, सिंगल सर्कुलेशन इसको कहा जाएगा। इसमें क्या होता है, फिश में क्या होगा, सिंगल सर्कुलेशन बोला जाएगा। मतलब जो एक बार आया, एक ही बार में पूरा सर्कुलेट हो जा रहा है, तो इसको क्या कहा जाएगा, सिंगल सर्कुलेशन इसमें होता है, ठीक है। जबकि सर्कुलेशन, जबकि जो 3 चैम्बर कराता है, या तो इसके बारे में देखें, क्या एक बार जा रहा है लंग्स के पास, लंग्स फिर ला रहा है किसके पास, हार्ट के पास, और फिर से क्या होता है, हार्ट से फिर नहीं भेज रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या बोला जाएगा, डबल सर्कुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको क्या बोला जाएगा, डबल सर्कुलेशन, ये सब जीव में होता है। हाँ, 3 और 4 चैम्बर जिसमें रहेगा उसमें क्या होगा, डबल सर्कुलेशन होता है, जबकि फिश में क्या होगा, सिंगल सर्कुलेशन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा हार्ट काम करता है। अब ऐसा अपेक्षा करें कि आपको हार्ट के बारे में पूरा जानकारी मिल चुका होगा।